12 महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर कर देखिए। केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हाँपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हाँपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है। वो बेर साधारण नहीं। करें दर्शन किसी ने? किस किसने देखा है? देखा है आप लोगों ने? हल्का सा नीला कलर उसका होता है। करें दर्शन। शमी का पुष्प, एक शमी का पुष्प 12 महीने की शिवरात्रि आती है। 12 महीने एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर शमी के पुष्प को 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर बस शाम के समय पर प्रदोष काल में एक शमी का पुष्प यदि समर्पित करना चालू कर दे तो मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी उन्नति की ओर उसको ग्रहण कर देता, नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान हमारे यहाँ शिव महापुराण करती है। कितने पुष्प? जम के बोलो जरा ऐसा। पंच पुष्प। एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होना चाहिए। कभी आपने विचार करा होगा कि भगवान कृष्ण 5 पुष्प ऐसे हैं जो देवाधिदेव महादेव को किस समय, किस घड़ी में और किस पल में समर्पित किए जाते हैं जिससे मानव के जीवन में देवाधिदेव महादेव का एक बार दर्शन हो जाए और उसकी करुणा प्राप्त हो जाए। पंचपुष्प वजह से फूल
कौन सा महादेव को कब चढ़ाया जाए जिससे जिंदगी में कोई बड़ा रोग, कैंसर जैसा, लीवर जैसा, किडनी जैसा बड़ा रोग कभी जिंदगी में सम्मुख में ना आए। ऐसा कौन सा पुष्प शिव को चढ़ाया जाए कि जिंदगी में, हमारे जीवन में जो दुख आया है वो कैसे कट जाए। उस पंच पुष्प को हम समझेंगे, वो 5 फूल हम समझेंगे। आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, यहाँ करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि की यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि की यहाँ गई थी, और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिवजी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिवजी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है, देवादिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है। यह शिव तत्व। जब तक इस पृथ्वी पर कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस भूमंडल पर देव, असुर, मनुष्य जो करेगा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, जब तक मृत्यु लोक पर पार्थिव शिवलिंग बनता रहेगा तब तक ये शिवलिंग कभी नष्ट नहीं होगा और ये सदा बना। जिस लड़का लड़की का विवाह 30 साल का हो गया, 35 साल के हो गए, लड़का लड़की 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उनका अगर विवाह नहीं हुआ है, बहुत रिश्ते आए चले गए, संबंध आए चले गए, या जो बेटा बेटी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़कर एक नौकरी सरकारी प्राप्त कर लें, कोई ऐसा अच्छा जॉब हमारी किस्मत में मिल जाए, उन बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हो तो एक प्रयास जरूर करना, एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना। शिवलिंग समझ लेना जरा अच्छे से, शिवलिंग जलाधारी गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, और ये शिवलिंग, और ऊपर भगवान शिव की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि। कितनी प्रदोष? 3 या 3 शिवरात्रि। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करो, अच्छा पढ़ो, और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम में बैठने का समय आए, 3 स्थान जहां पर आपको, प्रथम अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी की जगह पर जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो डंडी का मुख जहां से पानी बहता है उस स्थान पर रखेंगे। दूसरा, शमी का पत्ता, शमी का पत्ता। दूसरा, शमी के पत्र को देवादिदेव महादेव पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसका डंडी का मुख भी जहां से जल बहता है उस ओर रखेंगे। और तीसरे नंबर पर है आंख का पुष्प। एक पुष्प होता है आंख का सफेद, और एक पुष्प होता है हल्का सा नीला। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा, करें ना? एक सफेद होता है, एक हल्का सा नीला होता है। सफेद आंख का जो पुष्प होता है वो केवल देवादिदेव महादेव का एक स्वरूप होता है, और हल्का सा जिसमें गुलाबीपन, नीलापन होता है वो शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव और शिव जी के जितने गण हैं उन सबका प्रतीक होता है। तो तीसरे नंबर का जो आंख का गुलाबी कलर या हल्का नीला सा जो पुष्प होता है, उस 5 पुष्प का गुच्छ मां जगत जननी का जो स्थान है जलाधारी, जहां अगर आप इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, इधर बैठे हो तो उसकी विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में उस पुष्प को समर्पित करना है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो,
और मेहनत के साथ में जब कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहे हो, उस जगह पर सीए की पढ़ाई भी कर रहे हो, चाहे किसी भी पढ़ाई में लगे हो, मेहनत के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को 3 प्रदोष या 3 शिवरात्रि आप दिल से बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से प्रार्थना कर कर अशोक सुंदरी पर चढ़ाई हुई बेलपत्र को वापिस लेकर आइए। जिस विद्या स्थल पर आप पढ़ाई करते हो, जिस कमरे में आप रहते हो, वहां उस बेलपत्र को 3 प्रदोष की या 3 शिवरात्रि की बेलपत्र रखिए। जिस समय बाबा आपकी नौकरी लगा दे, ये 3 बेलपत्र एक साथ किसी भी प्रदोष पर शिव जी को समर्पित करिए। ये शिव तत्व। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पौष महीने की शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले विशेष 5 उपाय पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए कथा में पौष महीने की शिवरात्रि 18 दिसंबर के दिन पड़ रही है। 18 दिसंबर के दिन शिवरात्रि के दिन यह 5 विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। तो आशा करती हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।